આજુબાજુના તમામ આગેવાનો સાહેબે અલ્પેશ ગોળગોળવા તાલુકા પંચાયતના ઉમેદવારોના પાન कुरान में ना एक सूरा है, एक चैप्टर है, एक अध्याय है जो बहुत ही अच्छी बात लिखता है। ठीक है, अश सूरा नाम है उस अध्याय का, सूरा का। तो उसमें लिखा हुआ है कि माफ़ करना और दया दिखाना कुरान का एक बहुत गहरा संदेश है, काफ़ी डीप मैसेज है। ठीक है, एक मिनट इधर आओ, इधर आओ, इधर यहाँ पर कैसे लगाए हुए? लगाए नहीं है, अभी आए हम। मुसलमान होते हुए आप हिंदू के इलाके में आए कैसे? गलती हो गई, अब नहीं आएंगे भाई। हिंदू के इलाके में कैसे आ गए आप, ये बताइए। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं इस वक्त 5 वायरल वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं और उसकी स्टोरी बताऊंगा और आप उससे महजूज भी होंगे और अच्छी खबर भी आप तक पहुंचेगी। 5 जो इस वक्त बहुत वायरल हो रहे हैं वो वीडियो मैं लेकर हाजिर हुआ हूं। पहला जो वीडियो है वो ये, एक हिंदू बहन ने कुरान का बेहतरीन तर्जुमा पेश किया है। एक आयत और उसका तर्जुमा, उस आयत और उसके तर्जुमे को सुनकर दुनिया हैरान है और ख़ास तौर से जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, जो कुरान के हवाले से इस्लामोफोबिया पैदा करते माशरे में, अब उनको मिर्ची लग गई है। क्योंकि बहन ने जो कुरान का तर्जुमा पेश किया है उसमें बताया और ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये तपस्या का नतीजा है, ये ढंग से पढ़ने का तरीका है, ये बताया जा रहा है और वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। तो बहन ने वाकई बहुत ही अच्छे तरीके से उस तर्जुमे को पेश किया है और बताया है कि कुरान कितना मुफीद है। और इन बहन की खासियत ये है कि हमेशा जो है वो तमाम जो मज़ाहिब की किताबें हैं उनमें से अच्छी चीज़ें ला करके और माशरे को पेश करती है। तो आइए सुनते हैं कि बहन ने क्या पेश किया, कैसे कुरान का तर्जुमा किया है। आप सुनिए और आप इन्हीं की वीडियो से आपको पता चलेगा इनका नाम क्या है और ये कौन है। सुनिए। कुरान में ना एक सूरा है, एक चैप्टर है, एक अध्याय है जो बहुत ही अच्छी बात लिखता है। ठीक है, अश सूरा नाम है उस अध्याय का, सूरा का। तो उसमें लिखा हुआ है कि माफ़ करना और दया दिखाना कुरान का एक बहुत गहरा संदेश है, काफ़ी डीप मैसेज है। ठीक है, जिसमें इंसानियत की बुनियाद पर जो बना है, जो माफ करता है और सुलह कर लेता है, उसका इनाम अल्लाह के पास है। कुरान सिखाता है कि माफ करना कमजोरी नहीं बल्कि अंदर की ताकत और इंसाफ की समझ का प्रतीक है। ठीक है, क्योंकि जब आप गुस्सा छोड़कर माफ करते हो तब आप अपनी रूह को हल्का और पाक बनाते हो। ठीक है, तो एक ये बहुत ही प्यारी चीज़ है, इसको हमें, मुझे लगता है हर किसी को फॉलो करना चाहिए। इसके साथ सबसे पहले तो मैंने इसके पहले जो वीडियो डाली थी उस पर वाकई बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये एक ऐसा मैसेज है ना जो मुझे लगता है हर किसी को भी अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना चाहिए। एक बहुत ही फेमस फ्रेज है जो है डिवाइडेड बाय रिलीजन बट यूनाइटेड बाय नेशन। तो कुछ ऐसा ही आप लोगों ने मेरे इस वीडियो पे भी दिया है और ये बिल्कुल भी नहीं बताया, सिखाया और एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया कि देखो हमारा धर्म अलग जरूर है लेकिन हम हैं इंडियन। तो जितने भी हिंदुओं ने, कई मुस्लिमों ने बहुत सारा प्यार दिया है मेरी पुरानी वाली वीडियो को, उसके लिए दिल से थैंक यू। और ऐसे ही तपस्या टेल्स को फॉलो करते रहिए, अलग अलग धर्मों के बारे में जानकारी मैं आपको देती रहूंगी। थैंक यू सो मच। तो देखा, ये हमारी बहन थी जिन्होंने कुरान का बेहतरीन तर्जुमा पेश किया है और इसी तरह लोगों को कुरान पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुरान महज सुनाने की चीज़ नहीं है बल्कि कुरान समझने और समझाने की चीज़ है और उसके बाद अमल करने की चीज़ है। इसलिए आप कम से कम ये जो बहन है इनसे ज़रूर आप सबक लें। एक और वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और वो इंडोनेशिया का है, जहाँ इंडोनेशिया में एक ऐसी ट्रेन बनाई गई, बल्कि ज़्यादातर ट्रेनों में नमाज के लिए ख़ास कंपार्टमेंट बनाया गया है कि जो लोग सफ़र करते हैं, कई बार हिंदुस्तान में भी आप देखते होंगे कि ट्रेन में कहीं सीट पे लोग नमाज़ पढ़ने लगते हैं, कहीं बीच में, कहीं प्लेटफॉर्म पे, कहीं क्या, और एक कंट्रोवर्सी खड़ी होती है। लेकिन इंडोनेशिया ने
बाकायदा ट्रेन के अंदर एक वहाँ पे कंपार्टमेंट में, एक कोच में नमाज का एहतमाम किया है कि वहाँ जाएं और लोग अपनी नमाजें अदा करें। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है ये इंडोनेशिया। और आपको हम बता दें, अब तो खैर ये कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी अब हिंदुस्तान में, लेकिन इससे पहले इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी थी। वहाँ 98% मुसलमान और 2% गैर मुस्लिम बताए जाते हैं। और वहाँ बहुत सारी चीज़ें आप इंडोनेशिया के हवाले से सुनते आए हैं, लेकिन ये जो तस्वीर आई है ये वाकई बहुत ही खुशाइंद है और हम उम्मीद करते हैं इससे लोग सबक लेंगे। हमने देखा है ईरान में भी कि ईरान में नमाजियों के लिए बाकायदा प्लेटफॉर्म पे ट्रेन जो है स्टेशन पे रोक दी जाती है जब नमाज का वक्त होता है। लोग उतर के आराम से नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद वो ट्रेन वहाँ से रवाना होती है। तो ये ईरान का मामूल है। तो बहरहाल ये एक अच्छा और बेहतरीन तरीका है तमाम तर कंट्रोवर्सी से बचने के लिए, और इसीलिए शायद ये वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। एक और वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। आजकल हम देख रहे हैं उत्तराखंड हो या दूसरे और स्टेट, ख़ास तौर से जहां बीजेपी की सरकार है, वहां मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। टारगेट ऐसे किया जा रहा है या वीडियोस बना के खौफ पैदा किया जा रहा है। टारगेट कैसे किया जा रहा है? कोई फेरी वाला है, कोई सामान बेचने वाला है, कोई जैसे आमतौर से पहले हुआ करता था कि लोग सामान बेचने, हिंदू मुस्लिम का फ़र्क नहीं होता था, कोई चूड़ी बेचने वाला, कोई कपड़ा बेचने वाला, कोई सब्ज़ी बेचने वाला, इस तरह से लोग जाते थे। लेकिन अब अगर कोई हिंदू एरिया में चले जाते हैं, ऐसे वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा हर जगह हो रहा है, लेकिन एक टेरर का माहौल पैदा किया जा रहा है, खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है कि उनसे आइडेंटिटी पूछी जाती है और कहा जाता है आप क्यों आए हो? आप यहाँ जासूसी करने आए हो, आप यहाँ चोरी करने आए हो, आप यहाँ रेकी करने आए हो। और ये कह के उनके कई जगह सामान भी लूट लिए जाते हैं, कई जगह उनके साथ मारपीट भी की जाती है। इस तरह के वीडियो सामने आते हैं, कई बार ऐसे वीडियो सामने आए हैं। लेकिन एक वीडियो आया है जो शुरू में आपको चौंकाता है, लेकिन बाद में आपको सच्चाई बताता है, हकीकत बताता है और कहता है कि दरअसल ये जो वीडियोस बनाने वाले हैं ये नफरती लोग हैं, ये माहौल को ख़राब कर रहे हैं, जबकि हम लोग सब एक हैं और कहीं कोई जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हिंदू इलाकों में मुस्लिम जाएं, दाढ़ी टोपी वाले जाएं, वो बेचते हैं। और क्या उन्होंने बयान दिया कि जब वो हिंदू एरिया में जाते हैं तो कैसे उनके साथ हुस्न सलूक से लोग पेश आते हैं, यानी कोई मारपीट नहीं करता, ये महज अफवाह उड़ाई जाती है। देखिए ये वीडियो आप महसूस होंगे। एक मिनट, इधर आओ, इधर आओ, इधर। यहाँ पर कैसे लगाए हुए? लगाए नहीं है, अभी आए हम। मुसलमान होते हुए आप हिंदू के इलाके में आए कैसे? गलती हो गई, अब नहीं आएंगे भाई। हिंदू के इलाके में कैसे आ गए आप, ये बताइए। ये जो मुसलमान, आप मुसलमान हो और आप यहाँ पर कैसे लगाए हुए हो? फेरी में लगाए नहीं है, आके खड़े हुए हैं फिर। हिंदू के इलाके में जाते हैं बेचने के लिए? हाँ, जाते हैं, कॉलोनी में जाते हैं। किसी ने आपको मना नहीं करा? नहीं। हिंदू भाई ने आज तक कभी नहीं कहा कि आप मुसलमान होते हुए आप कैसे हिंदू बस्ती में आए हैं? पानी आने को पूछते हैं, पानी का भी पूछते हैं। सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक दंगे भड़काने के लिए इस तरीके की हरकत की जाती है। लोग केवल नफरत फैलाने के लिए ऐसा करते हैं ताकि समाज में नफरत फैले और देश का विकास ना हो सके। क्योंकि जब आपस में हिंदू मुस्लिम जब एक रहेंगे तो देश का विकास होगा। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, आपस में सभी लोग प्यार से रहना चाहते हैं। तो आप लोग ऐसे लोगों से अलर्ट रहें। जय हिंद, जय भारत। तो देखा आपने, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो था जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इसके अलावा एक और बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो रहा है जो गुजरात से, जहाँ आरएसएस के कारनामे तो आपने सुन लिए कि अब नारा ये दिया जा रहा है कि बीजेपी से बेटी बचाओ और आरएसएस से बेटा बचाओ। ये अब नारा लगाया जा रहा है क्योंकि जिस तरह की तस्वीर, जिस तरह के वीडियोज और क्राइम सामने आए कि कैसे ज़िना लड़कों के साथ आरएसएस में किया जाता है, तो अब उसका रिजल्ट भी सामने आ रहा है। अभी हम गुजरात में देख रहे हैं जहाँ पे मोदी जी की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार है और कई साल से वहाँ पे करीब 5वां दौर है कि जब वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। लेकिन अब तेजी से आरएसएस के लोग कांग्रेस में भर्ती हो रहे हैं, कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं
और 200 ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है कि आरएसएस के 200 कार्यकर्ता अब वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो क्या ये कहा जा रहा है कि गुजरात में बदलाव है, और अगर गुजरात में बदलाव है तो फिर ये बदलाव पूरे देश में होगा। क्या इसका असर बिहार के चुनाव पर भी पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और ये बिहार चुनाव के ऐन मौके पर ऐसा हो रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है और इससे कांग्रेस बहुत खुश है। कांग्रेस इसको प्रमोट करने में पेश है। तो बहरहाल ये आरएसएस की डिफीट भी है, क्योंकि आरएसएस के खिलाफ जगह जगह नारेबाजी हो रही है, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। कांग्रेस के यूथ विंग जो है वो अब सामने आ रहा है और प्रोटेस्ट और एहतजाजी मुजाहरे कर रहा है। तो बहरहाल ये भी वीडियो बहुत तेजी से वायरल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये आप देखिए किस तरह से आरएसएस के खिलाफ गम गुस्सा फैल रहा है। तो ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल है। इसके अलावा एक और बहुत वीडियो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 2 साल से जिस तरह से गजा में कत्लेआम हो रहा है, वहाँ फिलिस्तीनियों के साथ जुल्म ज़्यादती की जा रही, पूरी दुनिया उठ खड़ी हुई है। अब गजा में कत्लेआम को रोका गया है, हालांकि अभी पूरी तरह से नहीं रुका है। वहाँ अब भी हमले किए जा रहे हैं, अब भी वहाँ लोगों को मारा जा रहा है। जो मजलूम हैं, बेघर हो गए, उन्हें भी नहीं बख्शा जा रहा है। लेकिन फिर भी वैसे फिलहाल हमले नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में अब भी आवाज़ उठ रही है। एक अंग्रेज़ बहन उसने जो है वो फिलिस्तीनी झंडे को, आप देखिए कितनी खूबसूरती के साथ अपना हिजाब बना लिया है। तो ये वीडियो भी बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है कि एक अंग्रेज़ बहन ने, यहूदी बहन ने किस तरह से, आप देखिए कि फिलिस्तीनी परचम को अपना हिजाब बना लिया। हिजाब के बड़े मानी हैं। तो ये वीडियो भी बहुत तेज़ी से लोगों में वायरल हो रहा है। तो इस तरह से आप देखिए कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज है उन लोगों के लिए कि जो फिलिस्तीनियों पे जुल्म करते हैं। और ये फिलिस्तीन की बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी कामयाबी है कि पूरी दुनिया में अब फिलिस्तीनी झंडे उठाए जा रहे हैं। और हमारे एक्सपर्ट जो राशिद रिजवी है, उन्होंने दावा किया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा झंडा उठाया जाने वाला फिलिस्तीनी झंडा बन गया, फिलिस्तीनी परचम। क्योंकि दुनिया का शायद ही कोई मुल्क हो जहाँ पे फिलिस्तीनी परचम न लहराया गया हो, उसको न उठाया गया। खुद हिंदुस्तान में फिलिस्तीनी परचम लहराए गए, दूसरे ममालिक में लहराए गए। तो ये भी अपने आप में, और अब जिस तरह से आप देखिए खेल के मैदान में हो या कहीं भी हो, जगह जगह इसे उठाया जा रहा है, इसे दिखाया जा रहा है। और अब ख़वातीन जो है इसको हिजाब बना रहे हैं। ये फिलिस्तीन की बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी जीत है। और इससे इजराइल के ख़िलाफ़ नफरत का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो बहरहाल ये 5 वीडियोज़ थे जो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, जिसे हमने आपकी खिदमत पेश किया है। ये खबर भी है और वायरल जो वीडियोज़ हैं वो भी आपकी खिदमत हमने पेश किया है। तो इस तरह के वायरल वीडियोज़ देखने के लिए और उनके साथ तजज़िया और तबसरा और ख़बर देखने के लिए आप जुड़िए MMC न्यूज़ इंडिया से। इसके साथ साथ आप शॉपिंग भी कीजिए। अब हमारे पास ऑप्शन आ गया है कि आप हमारे इस वीडियोज़ को देखिए, न्यूज़ को देखिए, और इसके साथ साथ न्यूज़ देखते देखते आप जाएं और हमारे यहाँ शॉपिंग भी करें, क्योंकि हमने टैग कर रखा है आपके लिए बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स जो आप ऑनलाइन उनको बुक कर सकते हैं बहुत ही कम कीमत पर डिस्काउंट के साथ। तो हमें उम्मीद है कि आप शॉपिंग भी करेंगे और ख़बर भी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया।